वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन। दोस्तों, आज मैं 24 जुलाई 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, आज दिनांक 23 जुलाई 2022 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बीमारी के चलते सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। तो इस बीमारी की मैं विशेष चर्चा करूंगा और साथ में श्रीलंका के प्रधानमंत्री के बारे में जानकारी प्रस्तुत करूंगा। तो आप इस वीडियो को अवश्य देखें और अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दिनांक 23 जुलाई 2022 को किस बीमारी के चलते सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मंकी पॉक्स। दोस्तों, दुनिया के कई देशों में पैर पसार चुके मंकी पॉक्स की बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि वैश्विक मंकी पॉक्स का अंतर्राष्ट्रीय चिंता का एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, अब तक 75 देशों में और क्षेत्रों में 16,000 से अधिक मामले सामने आए हैं और दोस्तों अब तक 5 मौतें हो चुकी हैं। सबसे पहला केस 6 मई को मंकी पॉक्स का ब्रिटेन में मिला था और भारत में अब तक 3 मामले की पुष्टि हुई है। जुलाई की शुरुआत में संयुक्त अरब अमीरात UAE से लौट रहे एक 35 वर्षीय युवक में मंकी पॉक्स के संक्रमण की पुष्टि हुई थी। वे मल्लपुरम के रहने वाले थे। दूसरा केरल के कन्नौज जिले में और तीसरा कोल्लम से पहुंचे व्यक्ति में संक्रमण हुआ। दोस्तों, सबसे ज़्यादा मरीज वे युवा पुरुष हैं जो पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाते हैं। यह बीमारी किसी को अपनी चपेट में ले सकता है। मरीज से स्किन टू स्किन कांटेक्ट करने या उसे खाना खिलाने से भी संक्रमण फैलता है। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति के कपड़े, बर्तन और बिस्तर छूने से भी मंकी पॉक्स फैल सकता है। दोस्तों, मंकी पॉक्स मीटर कॉम के डेटा के मुताबिक अब तक यह बीमारी भारत समेत 80 देशों में 16,886 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। इनमें से यूरोप में सबसे ज़्यादा 11,985 लोग मंकी पॉक्स की चपेट में आए हैं। वहीं बीमारी से ग्रस्त टॉप 10 देशों में ब्रिटेन, स्पेन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पुर्तगाल, कनाडा, नीदरलैंड, इटली और बेल्जियम शामिल है। मंकी पॉक्स से इस साल दोस्तों अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है मंकी पॉक्स मीटर कॉम डेटा के मुताबिक, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है और CNN की रिपोर्ट में 3 लाख से ज़्यादा लोगों को मंकी पॉक्स की वैक्सीन अमेरिका ने पहुंचाई और 15 लाख वैक्सीन और तैयार की जा रही है। दोस्तों, मंकी पॉक्स के बारे में विशेष जानकारी। मंकी पॉक्स एक वायरल इन्फेक्शन है जो पहली बार 1958 में कैद किए गए बंदर में पाया गया था। 1970 में पहली बार इंसान में इसके संक्रमण की पुष्टि हुई थी। यह ज़्यादातर मध्य और पश्चिम अफ्रीकी देशों में पाया जाता है। 2017 में नाइजीरिया में
मंकी पॉक्स का सबसे बड़ा आउटब्रेक हुआ था, जिसके 75% मरीज पुरुष थे। यह वायरस मरीज के घाव से निकलकर आंख, नाक और मुंह के जरिए शरीर में प्रवेश करता है। इसके अलावा जानवरों के काटने से या उनके खून व बॉडी फ्लूइड्स को छूने से भी मंकी पॉक्स फैल सकता है। मंकी पॉक्स बीमारी की दो स्ट्रेंथ वायरस की दो स्ट्रेंथ है। पहला कांगो स्ट्रेन और दूसरा पश्चिम अफ्रीकी स्ट्रेन। यह प्रेग्नेंट महिलाओं और 5 साल से छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा खतरनाक होती है। कांगो स्ट्रेन की मृत्यु दर 10% और पश्चिम अफ्रीकी स्ट्रेन की मृत्यु दर 1% है। 2022 में हुए आउटब्रेक में पश्चिम अफ्रीका स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। मंकी पॉक्स के लक्षण संक्रमण के 5वें दिन से 21वें दिन तक आते हैं। इसमें मवाद से भरे दाने, बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, कमर दर्द, कंपकपी छूटना, थकान और सूजी हुई लिम्फ नोड्स शामिल है। WHO के मुताबिक चेचक की वैक्सीन मंकी पॉक्स पर 85% तक कारक है। ज़्यादातर देश ऐसी ही वैक्सीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की ने देश की आर्थिक वृद्धि दर घटाकर कितनी कर दी? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 7% है। गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 7% है। दोस्तों, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए देश की आर्थिक वृद्धि दर घटाकर 7% कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पिछले 6 वर्षों में भारत में कितने स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुए? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 72,993। पिछले कुछ साल में भारतीय स्टार्टअप का बेहतरीन प्रदर्शन जारी रहा। सरकार ने संसद में जानकारी दी कि पिछले 6 वर्षों में भारत में 72,993 स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुए। इन स्टार्टअप ने इस अवधि में 7.68 लाख नौकरियां पैदा की। सरकारी आंकड़ों के अनुसार स्टार्टअप के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है। दोस्तों, इसने दिल्ली और कर्नाटक को पीछे छोड़ दिया। पिछले 6 वर्षों में बनाए गए स्टार्टअप और बाद में रोजगार देने के मामले में महाराष्ट्र स्टार्टअप राजधानी के रूप में उभरा। यह डेटा जनवरी 2016 के बाद की अवधि को कवर करता है, जब सरकार ने अपनी स्टार्टअप इंडिया की पहल शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरा निशानेबाजी विश्व कप में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी भारत। पैरा ओलंपिक पदक विजेता दोस्तों सिंधराज ने पैरा निशानेबाजी विश्व के अंतिम दिन 2 स्वर्ण पदक जीते, जिससे भारत इस प्रतियोगिता में कुल 10 पदक जीतकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। सिंधराज के 2 पदकों की मदद से भारत पदक तालिका में दोस्तों शीर्ष पर रहा और देश ने इस प्रतियोगिता में 2017 में पहली बार हिस्सा लेने के बाद सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। दोस्तों,
भारत का टोटल टैली था 10, जिसमें 6 गोल्ड था, 3 सिल्वर था, 1 ब्रॉन्ज और टोटल था 10 पदक। और फ्रांस ने कुल 11 पदक जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया और यूक्रेन ने 15 पदक जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। दोस्तों, सिंधराज ने अंतिम दिन 224.1 अंक बनाकर स्वर्ण पदक जीता और यूक्रेन के ओलेक्सिंकी रेनिसिदुक ने 216.2 पॉइंट बनाकर रजत पदक जीता और दक्षिण कोरिया के जियोंगडू जो ने 193.9 अंक के साथ कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ वुमेन एयरलाइन पायलट के अनुसार विश्व में कुल पायलटों में से कितनी प्रतिशत महिलाएं हैं? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 5%। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ वुमेन एयरलाइंस पायलट्स के अनुसार विश्व में कुल पायलटों में से 5% महिलाएं हैं, जबकि भारत में महिला पायलटों की संख्या लगभग 15% है। सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में इस आशय की जानकारी नागर विमानन मंत्री ज्योतिराव सिंधिया ने दी। दोस्तों, महिलाओं की भागीदारी 15%। भारतीय महिलाएं पायलट हैं भारत में, और फ्रांस की 7.6% पायलट हैं महिलाएं, और जापान में 5.6%, यूएसए में 5.1% और ग्लोबल में 5.4%। 7,726 रजिस्टर्ड महिला पायलटों की संख्या 2,764 है, जिसमें 13.9% महिलाएं घरेलू एयरलाइंस में कार्य करती हैं। भारत में रीजनल एयरलाइंस में सबसे अधिक महिलाएं हैं, 13.9% रीजनल एयरलाइंस में हैं, 10.9% लॉ कॉस्ट एयरलाइंस में और 12.3% मुख्य एयरलाइंस में, 8.5% कार्गो एयरलाइंस में हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना सभी के लिए आवास मिशन के तहत 1.22 करोड़ स्वीकृत मकानों में से कुल कितने लाख मकान बन चुके? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 61 लाख। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना PMY न्यू सभी के लिए आवास मिशन के तहत 1.22 करोड़ स्वीकृत मकानों में से कुल 61 लाख पक्के मकान बन चुके हैं या लाभार्थियों को आवंटित किए जा चुके हैं। दोस्तों, PMYC के तहत बेघर लोगों को हर मौसम में रहने लायक पक्के मकान देने के लिए 25 जून 2015 से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय सहायता प्रदान की गई। 31 मार्च 2022 तक कुल 1.22 करोड़ आवास स्वीकृत किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के सबसे उम्रदराज NN नाम के नर पांडा की मौत किस देश के ओशन पार्क में हुई? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हांगकांग। दुनिया के सबसे उम्रदराज नर पांडा की हांगकांग के एक
थीम पार्क यानी ओशन पार्क में 35 साल की उम्र में मौत हो गई। कई दिनों से उसकी सेहत ठीक नहीं थी। किसी पार्क में रह रहे हुए सबसे उम्रदराज नर पांडा था। चीन ने 1999 में एन नाम का यह नर पांडा और जिया जिया नाम की एक मादा पांडा हांगकांग को भेंट किया। तभी से यह पांडा ओशन पार्क में था। जिया जिया की 2016 में 38 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। वह भी उस समय किसी पार्क में रह रही सबसे उम्रदराज पांडा थी। ओशन पार्क कॉरपोरेशन के अध्यक्ष पाओलो चोंगे ने कहा कि एन के साथ हमने कई बेहतरीन लम्हों को जिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सरकार की द्वारा जानकारी के अनुसार उच्चतम न्यायालय में कितने मामले लंबित हैं? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 72,062। सरकार ने बृहस्पतिवार को संसद को सूचित किया कि उच्चतम न्यायालय में 72,062 और विभिन्न उच्च न्यायालयों में 59,45,709 मामले लंबित हैं। विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट और राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड NJDG के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 1 जुलाई 2022 की स्थिति के अनुसार उच्चतम न्यायालय में 72,062 मामले लंबित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में UIDAI ने कितने आधार कार्ड रद्द किए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 5,98,999। UIDAI ने अब तक 5,98,999 से ज़्यादा डुप्लीकेट आधार कार्ड रद्द किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने लोकसभा में डुप्लीकेट आधार कार्ड रद्द करने की जानकारी। UIDAI द्वारा नकली आधार के मुद्दे को हल करने के लिए कई कदम उठाए गए। आधार कार्ड में एक एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि अभी तक सिर्फ फिंगर प्रिंट और आइरिस आंख के आधार पर वेरिफिकेशन होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दिनेश गुणवर्धन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी श्रीलंका। दोस्तों, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे और प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धन। और दोस्तों, मुद्रा है लंकाई रुपया। दोस्तों, दिनेश गुणवर्धन श्रीलंका के नए पीएम बन गए। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने उन्हें पीएम नियुक्त किया। 73 वर्ष के दिनेश गुणवर्धन अप्रैल में पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के कार्यालय के दौरान गृह मंत्री बनाया गया था। वह विदेश मंत्री और शिक्षा मंत्री के तौर पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। विक्रम सिंघे के राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम पद खाली हो गया था। 6 बार पीएम रह चुके विक्रम सिंघे ने गुरुवार को देश के 8वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण किया। गुणवर्धन विक्रम सिंह
के सहपाठी रहे हैं। अब दोनों पर श्रीलंका के आर्थिक संकट से उबारने का लक्ष्य होना चाहिए और प्रयास भी करना चाहिए। दोस्तों, श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धन के बारे में जानकारी। वर्ष 1949 में गुणवर्धन महाजन एक साथ पेरामुना के नेता हैं। सत्तारूढ़ श्रीलंका पोदुजाना SLPP का एक घटक दल है। उच्च शिक्षा पूरी कर 1979 में पिता फिलिप गुणवर्धन की जगह पार्टी का नेतृत्व किया। 1983 में कोलंबो के महारागामा से जीत हासिल कर संसद में प्रवेश किया। 1994 तक एक प्रमुख विपक्षी नेता की भूमिका निभाई। 2000 में गुणवर्धन ने पहली बार मंत्रिमंडल का हिस्सा बने। 2015 तक मंत्रिमंडल में वह वरिष्ठ पद पर बने रहे। अप्रैल 2022 में गोटबाया राजपक्षे के कार्यकाल के दौरान गृह मंत्री थे। वे विदेश मंत्री और शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। और दोस्तों, 22 जुलाई 2022 को वे देश के 15वें प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, यही हैं श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, सईफ अहमद। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुई। मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड। कार्यवाहक अध्यक्ष बने सईफ अहमद और सीईओ हैं थियरी वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में शेख मोहम्मद सबा असलेम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, कुवैत। कुवैत की राजधानी दोस्तों कुवैत सिटी है। मुद्रा कुवैती दिनार है और अमीर हैं साबाह अल अहमद जाबेर अल साबाह। प्रधानमंत्री बने मोहम्मद सबा अल सलेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे डैनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, KP कुमारन। दोस्तों, यह मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित हैं और यह निर्माता हैं। टॉप पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार मेघा राजगोपालन को मिला। नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार अजय शर्मा को मिला। BWF लाइफ अचीवमेंट अवार्ड 2021 प्रकाश पादुकोण को मिला। और दोस्तों, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 रजनीकांत को मिला। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर फिरदौसी कादरी, मोहम्मद अमजद साकिब, वाचडॉग रॉबर्टो वैलोन। साहित्य क्षेत्र के JCB का पुरस्कार M मुकुंदन, बुकर प्राइज डैमन गैलगैट को। उर्दू का साहित्य पुरस्कार 2021 चंद्रभान ख्याल को मिला। मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक पुरस्कार नवदीप कौर को। पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी फ्रांसीसी केरे बने। वैज्ञानिक अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्य के लिए 31वां GD बिड़ला पुरस्कार से नारायण प्रधान को सम्मानित किया गया। कोल इंडिया भारतीय महारत्न कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र का पुरस्कार दिया गया। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब साइलिन फोर्ड ने जीता। तमिलनाडु राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के बाघों की आबादी दुगना करने के लिए 2022 का प्रतिष्ठित TX2
पुरस्कार से सम्मानित किया गया तमिलनाडु को, और नवीनतम पुरस्कार अभी हाल में दिए गए भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। रश्मि साहू को टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 मिला। यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार आर.जे. उमर निसार को मिला। अशोक सूता को CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। संजीत नावर्कर को डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया। मिशेल पूनावाला को प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ब्रिटेन की संसद ने तनुजा नेसरी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और दोस्तों, रामदर्श मिश्रा को 31वां सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में फ्लिपकार्ट ने किस राजकौशल विकास मिशन के साथ समझौता किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, बिहार। बिहार की राजधानी पटना है, और दोस्तों मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और गवर्नर हैं फागू चौहान। बिहार से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर, हाल में जारी 112 आकांक्षा जिलों की डेल्टा रैंकिंग में बिहार का गया जिला पहले स्थान पर रहा। बिहार का पहला मेगा फूड पार्क मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में बन रहा। यह भारत का सबसे बड़ा मेगा फूड पार्क है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में बिहार का स्थान 7वां रहा। पहले स्थान पर उड़ीसा, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश। बिहार के छात्र प्रेम कुमार माझी को अमेरिका के लाफाएट कॉलेज ने 2.5 करोड़ की स्कॉलरशिप दी। कैमूर में दूसरा टाइगर रिजर्व बनाया गया। बिहार विधानसभा में ई-विधानसभा प्रणाली को लागू करने की घोषणा की गई। हाल में आयोजित जूनियर नेशनल टारगेट चैंपियनशिप में बिहार की पुरुष टीम विजेता बनी। दोस्तों, इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में हुआ। बिहार के मुजफ्फरपुर की बेटी आर्या की पुस्तक फील्ड फैसिलिटेटर गाइड फॉर स्वेप देश भर के लिए मॉडल बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, 22 जुलाई। मस्तिष्क स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया गया, और सबसे पहले 2014 में यह दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, जापान। दोस्तों, 193 देशों में जापान के पासपोर्ट से आप बिना वीजा जा सकते हैं। दूसरे स्थान पर रहा सिंगापुर। आप 192 देशों में बिना वीजा जा सकते हैं। और दोस्तों, इंडिया का स्थान 87वां रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच में अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कप्तान कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, शिखर धवन। दोस्तों, 36 साल 229 दिन के धवन वनडे में अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कप्तान बने। मोहम्मद अजहरुद्दीन का 1999 में 36 साल 120 दिन की
उम्र में बनाया रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा? तो आप याद रखें, अजरुद्दीन ने बनाए थे 36 साल 120 दिन की उम्र में कप्तान के तौर पर अर्धशतक। और अब शिखर धवन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 36 साल 229 दिनों में शतक बनाया, जो कि सबसे ज्यादा उम्र दराज खिलाड़ी बन गए। दोस्तों, इसके अलावा एक रिकॉर्ड आप लोग और नोट कर लें। भारत वनडे में 121वीं बार 300 प्लस स्कोर किया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने 300 प्लस स्कोर 113 बार किए, तो सबसे ज़्यादा 300 प्लस वनडे में भारतीय टीम का है। चलते हैं दोस्तों 23 जुलाई 2022 से लिए हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आप अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में दें। फर्स्ट क्वेश्चन, 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए व बी दोनों, अजय देवगन और सूर्या को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय रेलवे ने किस देश की कंपनी ताइयुआन से LHV कोच के लिए 39,000 पहिए खरीदने के लिए ऑर्डर दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार द्वारा राज्यसभा में लिखित जानकारी के अनुसार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल संख्या कितनी है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 13,34,385। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सड़क सांख्यिकी के ताजा अंकों के अनुसार भारत में 2020 में कितनी सड़क दुर्घटनाएं हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 1.5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विलिटी PII इंडेक्स 2020-21 में कौन सा राज्य टॉप पर रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 1500 मीटर की रेस में किस देश के जैक व्हाइटमैन ने स्वर्ण जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के प्रधानमंत्री मारिया द्रागी ने इस्तीफा दे दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ONGC की विदेशी निवेश इकाई ONGC विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक MD कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी राजश्री गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड स्टैंड नियोक्ता ब्रांड अनुसंधान 2022 के अनुसार देश का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कौन है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के एयरफोर्स में गुरुशरण सिंह विर्क भारतीय सिख को पगड़ीधारी स्वरूप में शामिल किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने 2019-20 में जून 2022 तक टीवी, वेब पोर्टल और अन्य विज्ञापनों पर कितने करोड़ रुपए खर्च किए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 911.17 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने स्वर्णवीर नारी योजना शुरू की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने मिशन बुनियाद को आगे बढ़ाने का फैसला किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी दिल्ली।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में रतन इंडिया पावर के एमडी कौन नियुक्त हुए? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ब्रजेश गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में कौन सा शीर्ष पर राज्य रहा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में बजाज आलियांज ने किस बैंक के साथ जीवन उत्पादों की पेशकश करने के लिए साझेदारी की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी डीबीएस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के तीसरे नवाचार सूचांक में पहले स्थान पर कौन रहा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कर्नाटक। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप मेरे वीडियो आप प्लास्टिक में जाकर देखें। नवीनतम जानकारी सीरीज के अंतर्गत बेहतरीन वीडियो है जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हमारी जीके तूफान सीरीज चल रही है, 26 वीडियो अपलोड हैं। आप इन वीडियो को देखें। वन लाइनर है जो कि परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। इसके अलावा भारतीय इतिहास से भी संबंधित मैं सीरीज चल रही है जिसमें अब तक 6 वीडियो अपलोड हैं। जीके ज्ञान का रसगुल्ला और इसके अलावा आईपीएल से संबंधित बेहतरीन वीडियो है। योगी आदित्यनाथ का राज तिलक और अभी हाल में विंबलडन 2022 से की भी मैंने वीडियो डाला हुआ है और अभी 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड से भी संबंधित मैंने वीडियो डाला हुआ है। आप इन सभी वीडियो को देखें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी नवीन का क्वेश्चन देखने के लिए आप स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और सबसे पहले नवीन क्वेश्चन आप देखें। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आप अपना विचार कमेंट सेक्शन में लिखें और सुझाव दें। दोस्तों मैंने अपनी तरफ से बेहतरीन प्रयास किया है, आपको मंकी पॉक्स के बारे में बेहतरीन नॉलेज दिया है। तो लाइक आप कीजिएगा और जिससे उत्साह बढ़ता है तो आप सहयोग कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।